हुआ जब श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले सामने आए उनके असली जिंदा वंशज। जिंदा सबूत देख मुस्लिम देश में छाया हड़कंप। क्या योगदान हुआ रघुकुल नंदन के इन वंशजों का राम मंदिर के उद्घाटन में? आखिर कौन है सूर्य वंश के कुल को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले ये लोग और क्या है इनकी पूरी सच्चाई? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल स्पाई वुमेन यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हो चुकी है। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कैसे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया और 22 जनवरी 2024 का दिन भारत के इतिहास में ऐतिहासिक दिन के तौर पर दर्ज हो गया है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों को इस महान समारोह का साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन अयोध्या के राजा श्री राम जब सालों बाद अपनी नगरी में लौटे हैं तो ऐसे में उनके वंशजों का फिर से अस्तित्व में आना और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी निभाना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्री राम रघुवंशी थे। इस वंश की जड़ें इक्ष्वाकु और रघुवंशी से जुड़ी रही हैं। तो आज के समय में कलयुग में यह वंश आखिर कहाँ है और कैसे बदलते युगों के साथ इस वंश का विस्तार हुआ है, चलिए ये भी जान लेते हैं। हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण में बताया गया है कि जब श्री राम ने वनवास से लौटने के बाद एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी माता सीता का त्याग किया था तो माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर रहने लगी। वहां उन्हें लव और कुश नाम के पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन माता सीता के वियोग के बाद भी श्री राम ने कभी दूसरा विवाह नहीं किया और मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहे। और जब लव और कुश को अपने पिता की श्री राम के बारे में पता चला तो माता सीता ने धरती में समाधि ले ली। इसके बाद श्री राम ने लगभग 11,000 सालों तक अयोध्या पर शासन किया और इसके बाद अपने पुत्रों और अपने भाइयों के पुत्रों को सारा राज्य सौंपकर खुद जल समाधि ले ली। और श्री राम के बाद उनके पुत्र लव और कुश ने इस वंश को आगे बढ़ाया। समाधि लेने से पहले श्री राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली और अयोध्या, वहीं लव को पंजाब का राज्य सौंपा गया और लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा श्री राम के भाई भरत के 2 पुत्र ताकरस और पुष्कर थे। लक्ष्मण जी के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न जी के पुत्र सुबाहु और सूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले सूरसेन था, इसीलिए पूरा राज्य इन सभी में बांटा गया। बताया जाता है कि जब श्री राम जल समाधि लेने जा रहे थे तो वो भरत को राज्याभिषेक करना चाहते थे, लेकिन वे नहीं माने। तो इसलिए श्री राम ने दक्षिण कौशल प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ और कुश को उत्तर कौशल में लव का राज्याभिषेक किया। इसके बाद राजा लव ने राघव राजपूतों का जन्म हुआ, क्योंकि लाओस और लाहौर में राज्य करने के बाद ये गुजरात गए, जहां उन्होंने सिसोदिया वंश की नींव रखी, जिसमें बड़गुजर, जयास और शिव रवारे का वंश चला। इनके अलावा सिसोदिया राजपूतों के वंश में बेचला और गहलोत भी लव के वंश के भावी राजा हुए। हालांकि इस समय लव के वंश कहाँ हैं इसके बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन राजा कुश के वंशज आज भी श्री राम के जिंदा वंशजों के रूप में इस धरती पर मौजूद हैं। इतिहास बताता है कि कुश से कुशवा राजपूतों का वंश चला, कुश से अतिथि और अतिथि से निषदन, निषदन से नर, फिर नर से नभ हुए और ये वंशावली बढ़ते बढ़ते महाभारत काल तक पहुंची, जहां कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। माना जाता है कि जो लोग खुद को शाक्यवंशी कहते हैं वे भी श्री राम के वंशज हैं। राजा कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ फैलाया और आज भी माना जाता है कि थाईलैंड के राजा श्री राम के वंशज ही थे। तभी तो थाईलैंड में रामायण को पूरा महत्व दिया जाता है और यहाँ के राजा को राम की उपाधि देने का चलन है। तो साबित होता है कि वर्तमान में जो सिसोदिया, कुशवा, मौर्य, शाक्य, बेचला और गहलोत को मिलाकर जो राजपूत वंश हैं वे सभी भगवान प्रभु श्री राम के वंशज हैं। इसके अलावा अगर आप हिंदू पुराण के पन्ने पलटेंगे तो पता चलेगा कि पुराण में लव और कुश के वंशजों के अलावा 30 और सूर्यवंश के राजा पैदा हुए, जिनमें एक गौतम बुद्ध भी थे। इसलिए आज भी भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग रामायण को पूरा सम्मान देते हैं और खुद को हिंदू कहते हैं।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वर्तमान समय में भी श्री राम के वंशज मौजूद हैं और हजारों साल पहले श्री राम के वंशजों के इतिहास का सवाल फिर क्यों उठाया गया। तो आपको बता दें कि साल 2019 में जब श्री राम मंदिर मामले की सुनवाई हुई, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट को श्री राम के वंशजों के बारे में प्रश्न उठाया गया था। फिर जब अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव रखी गई तो यह मांग की गई कि क्या आज भी श्री राम के कोई वंशज धरती पर जिंदा हैं। जयपुर के राजघराने से कुछ लोग सामने आए और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान गवाही दी। आपको बता दें कि जयपुर घराने के पूर्व महाराज भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने सार्वजनिक तौर पर कुछ सबूत पेश किए थे, जिससे यह जाहिर होता है कि ये राज परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश की वंशावली में आता है। वो कुशवाहा वंश के वंशज हैं। दिया कुमारी पूर्व राजकुमारी और राजस्थान के राजसमंद से मौजूदा भाजपा सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने अदालत में एक पत्रावली दिखाई जिसमें भगवान श्री राम के वंशज सभी वंशजों का नाम क्रमवार दर्ज है। इसी में 289वें वंशज के रूप में सवाई जयसिंह हैं और 307वें वंशज के महाराज भवानी सिंह का नाम लिखा है। वहीं जयपुर में राजघराने की महारानी पद्मिनी ने उनके परिवार के लोग श्री भगवान के पुत्र कुश के वंशज ही हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 307वें वंशज हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सामने आए, हमारे रिवाज के अनुसार कोई खुशी परिवार के साथ मनाई जाती है, तो अब जब 500 सालों के बाद श्री राम आए हैं तो कुश के वंशजों ने भी अपनी भागीदारी दी है, जिसके लिए उन्होंने श्री राम को समर्पित सरयू तट पर 2121 कुंडीय श्री राम महायज्ञ किया है। इस महायज्ञ में अलग अलग राज्यों से 10,000 रघुवंशियों ने आहुति डाली। इस महायज्ञ के लिए सरयू नदी पर 60 एकड़ की जमीन पर हवन कुंड और टेंट सिटी बनाए गए। जयपुर के सिटी पोथीखाना में 9 दस्तावेज और 2 नक्शों में भी जय सिंहपुरा और राम जन्म स्थान पर सवाई जय सिंह के अधिकार होने के सबूत मौजूद हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, आज भी श्री राम की वंशावली भारत में मौजूद है और लगातार बढ़ती ही जा रही है? वैसे तो हम सभी प्रभु श्री राम के वंशज हैं, क्योंकि त्रेता युग से पहले ही हमारा भारत अखंड भारत था और हम सभी उनकी संतानें हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। श्री राम के भक्त होने के नाते कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी के लिए ऑफिशियल स्पाई वुमेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।